Welcome to my YouTube channel. This is Waris Jamal. This is a channel where you learn about CSS and various topics and various properties. Today I'm going to start my video of a topic, outline property of CSS. Before starting my channel, I want to say you that if you are a new user, then you can subscribe my channel, and if you like my video, click on like button and share it. Students, cascading style sheets is a style sheet which is used to enhance the look of your web page. In this web page, you can enhancing the web page by the help of a property that is called the outline property. Outline property. The outline property, here I am discussing about the outline property. This property is very beneficial when you want to give or to enhance the look of your presentation. So the outline property in CSS facilitate to draw extra border around the element. जो भी आपके पास वेब पेज में है, अगर आप चाहते हैं उसको एक एक्स्ट्रा बॉर्डिंग देना, तो आप एक्स्ट्रा बॉर्डिंग दे सकते हैं। देने के लिए आपके पास क्या होगा, एक आउटलाइन होगा। क्या होगा? आउटलाइन होगा, जिससे आप आउटलाइन दे सकते हैं, जो आपके कंटेंट को के लुक को क्या करेगा, इनहांस कर सकता है। आउटलाइन प्रॉपर्टी के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है। ये प्रॉपर्टी बॉर्डर प्रॉपर्टी में भी होता है, आप बॉर्डर पे लगा के कर सकते हैं ये काम, लेकिन बॉर्डर प्रॉपर्टी से ये कुछ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? सबसे पहले बॉर्डर में आप बॉर्डिंग के और कंटेंट के बीच में आप स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन आउटलाइन और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग नहीं दे सकते। बॉर्डरिंग हमेशा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को ड्रा करता है, जबकि आउटलाइन एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं करता है। आउटलाइन सभी साइड से, ऑल द साइड्स ऑफ द आउटलाइन आर सेम, और द आउटलाइन्स आर सेम। Border property can run on the Internet Explorer 6 and Netscape 7 version, but the outline property is not supported by the Internet Explorer and Netscape 7. The next is, what are the related properties? What are the related properties of outline? The first property of the outline is outline width. It's called outline width. Outline width is used to set the width of the outline. That means कि जो आप लाइन आपके टेक्स्ट के चारों तरफ ड्रा कर रहे हैं, उसका आपका लाइनिंग कैसा दे सकते हैं, किस तरह का आपका लाइनिंग का विड्थ होगा, मोटा होगा, थीन और मीडियम। आप वैल्यू को पिक्सल में भी असाइन कर सकते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, व्हाटएवर द पिक्सल वैल्यू यू वांट टू असाइन, यू कैन असाइन। आउटलाइन का आप स्टाइल भी दे सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल कहने का मतलब, जो आप लाइन ड्रा कर रहे हैं, आउटलाइन दे रहे हैं, उसका लाइन का क्या एक्चुअली हमारा स्टाइल होगा। वो लाइन सॉलिड लाइन होगा, वो लाइन डॉटेड लाइन होगा, वो लाइन डैश लाइन होगा, वो किस तरह का लाइन होगा, वो आप सेट कर सकते हैं आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी से। उसी तरीके से अगर आपको आपके लाइनिंग का कलर देना है, तो आप कलर, आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको एडजस्ट किया जा सकता है। और ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ भी इस्तेमाल किया सकता है, सिंगल लाइन में भी इस्तेमाल किया सकता है, या सिंगल स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको कोड के साथ। अब आते हैं कि आउटलाइन प्रॉपर्टी में जो मैंने आपको बताया कि विड्थ कैसा हो सकता है, तो द विड्थ का वैल्यू जो हो सकता है वो भी 3 हो सकता है, मीडियम हो सकता है और थिक हो सकता है। अगर आपने विड्थ की वैल्यू असाइन नहीं किया है,
तो इसका मतलब है कि आपका विड्थ क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पर रहेगा, उसका वैल्यू 1 हो सकता है, और अगर आपने साइन नहीं किया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 का मतलब नो आउटलाइन होता है। अब आते हैं कोड के ऊपर, किस तरह से आप आउटलाइन साइन कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप 3 तरीके से आउटलाइन साइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कोड लिखा है जिसमें मैं 3 पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। तो पहले पैराग्राफ में लिखा दिस टेक्स्ट हैविंग थीन आउटलाइन। तो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू आउटलाइन डैश विड्थ का वैल्यू क्या दिया है, मैंने क्या दिया है, थीन दिया है, पतला दिया है। और आउटलाइन का स्टाइल कैसा दिया है, सॉलिड दिया है। क्या दिया है, आउटलाइन का स्टाइल सॉलिड दिया है। उसी तरह से दूसरी लाइन में आउटलाइन का जो विड्थ है वो थिक दिया है, और आउटलाइन का स्टाइल भी सॉलिड दिया है। तीसरे में मैंने 5 पिक्सल वैल्यू साइन किया है इसके विड्थ का, और जो कि सॉलिड उसका भी स्टाइल दिया है। तो अगर नीचे देखिए जो आउटपुट आपके सामने आएगा, जो आउटपुट आपको मिलेगा, पहले वाले के लिए देखिए पतला थीन है, दूसरे वाले के लिए आपने थिक डिफाइन किया था तो ठीक आ रहा है, और थर्ड वाले में 5 पिक्सल आपने डिफाइन किया था तो उसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। आप चाहे तो ये कोड लिख करके अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं, यू विल गेट द डेफिनेटली सेम टाइप ऑफ आउटपुट। नाउ टू द काउंट। अब आते हैं कि आउटलाइन के जो स्टाइल्स मैंने आपने बताया कि मैंने अभी यूज किया सॉलिड, क्या किया, केवल सॉलिड यूज किया। अगर आप सॉलिड के अलावा अगर चाहते हैं कि डॉटेड हो तो आप डॉटेड दे सकते हैं, आप चाहते हैं डैश हो डैश दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डबल आउटलाइन देना चाहते हैं तो डबल आउटलाइन भी दे सकते हैं। आप ग्रुप है, रिग है, वेरियस स्टाइल्स प्रॉपर्टी के डिफरेंट आउटलाइन स्टाइल्स के डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप दे सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है, इसमें देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे आउटलाइन को सॉलिड रखा है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में आउटलाइन के स्टाइल को मैंने डैश रखा है, थर्ड में डॉटेड लिखा है। तीनों का इफेक्ट आप देख सकते हैं। डैश अगर सॉलिड होगा तो किस तरह से आउटपुट आएगा, अगर ये आउटलाइन डैश होगा तो वो किस तरह से आउटपुट आएगा, और आउटलाइन अगर डॉटेड होगा तो किस तरह से आपका आउटपुट आएगा। इस तरह से आप HTML के कोड लिख करके आप CSS के स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं विद देयर थीम, विद देयर आउटलाइन विड्थ एंड आउटलाइन स्टाइल। नेक्स्ट आपका आता है आउटलाइन कलर। आप किस तरह से आउटलाइन कलर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आउटलाइन के कलर आपको डिफाइन करना है तो आप कलर का नाम ले सकते हैं, आप कलर के हेक्साडेसिमल वैल्यू को ले सकते हैं, और कलर के RGB वैल्यू को भी आप लिख सकते हैं। अब किस तरह से आपको लिखना है, इसके लिए मैंने आपका कोड बनाया है। तो अगर आपको कलर दिखाना है तो आउटलाइन यहाँ पहला है, सबसे पहले आउटलाइन विड्थ जो कि पहला आपका एट्रीब्यूट और उसके स्टाइल का पहला प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद मैंने उसका वैल्यू डिफाइन किया थीम, फिर आउटलाइन का सॉलिड स्टाइल डिफाइन किया, फिर कलर साइन किया। बारी से मैंने कलर का वैल्यू चेंज किया। पहली बार कलर का नाम लिखा है, दूसरी बार कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखा है जो कि ग्रीन कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू था, और तीसरी बार RGB वैल्यू साइन किया है जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप कलर साइज, कलर, विड्थ और स्टाइल को असाइन कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके वेब पेज में। अब आते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि बार बार आपको स्टाइल इक्वल टू आउटलाइन इक्वल टू सॉलिड, फिर आउटलाइन इक्वल टू, फिर आप उसके बाद कलर के लिए, फिर स्टाइल के लिए बार बार आपको आउटलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए, और सिंगल लाइन में, यहाँ पे सिंगल लाइन में करने का मतलब होता है कि आउटलाइन एक बार आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो तीनों का वैल्यू है आप साइन कर दीजिए। जैसे फर्स्ट टाइम में पहले के लिए मैंने साइन किया आउटलाइन थीन सॉलिड, फिर दूसरे के लिए आउटलाइन थिक डैश और कलर, फिर आउटलाइन 5 पिक्सल डॉट RGB वैल्यू, तीनों को मैंने साइन किया। और एक ही समय के बाद में हमें आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन फिर से लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार लिख दीजिए और उसका वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।